चलिए बाउंडेड एरिया में परफेक्शन लेते हैं। जैसे हम लोगों ने जब चैप्टर किया था, मतलब बाउंडेड एरिया सीखा था जब, उसी तरह के आपको सारे फिगर बनाने हैं पर प्रॉपरली कंपास नंबर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अभी पहले लॉजिकली देखो क्या करना है, बनाएंगे आराम से, जल्दबाजी नहीं करेंगे। बेस हमने लास्ट क्लास में बता दिया था आपको, कंसेप्ट पूरा। अब कंसेप्ट नहीं बताएंगे, सीधा क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चनों से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे बड़ों तक जाएंगे। कोशिश करते हैं कि आज नहीं बढ़ जाए, वैसे आज मुश्किल है, नहीं बढ़ जाए, काफी क्वेश्चन है। तो कल वाली जो क्लास होगी, कल सैटरडे, कल ले लें क्लास है 9 to 9 रखेंगे, 9 से 10, कोई 7 से 9 तो वैसे मेरी क्लास है, उसके बाद अगला 1 घंटा। आज पहले देख लेते हैं कि अगर मान लो इतना सारा काम हो गया कि 2 दिन में से प्रैक्टिस का ही जरूरत है, तो फिर नहीं रखेंगे, और लगता है कि यार कम हुआ है तो कल रख लेंगे। ठीक है, पहले एंड ऑन दो क्लास का, उसके बाद देखते हैं फिर करना है कि नहीं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन x इज इक्वल टू 2 एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। सबसे पहले यह बात पहचानना जरूरी है क्वेश्चन में हमें कि दो जो कर्व दिए हैं या दो लाइन दी है या जो भी हमें दिया है वो एक्चुअल में है क्या। फिर से एक बार पहचान कर लेते हैं। अगर कोई एक सिंगल इक्वेशन आपके पास है जिसके x या y वेरिएबल पर पावर में सिर्फ 1 है, तो पक्की बात है ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, और क्वेश्चन के एक्सप्रेशन में x और y मौजूद तो है लेकिन स्क्वायर किसी एक पर ही है, या तो x पे स्क्वायर है या तो y पे स्क्वायर है, तो ये कंफर्म है आपके पास है पैराबोला। ये ठीक है इतना। अब ये y स्क्वायर का पॉजिटिव पैराबोला है, जो हम बोलते हैं स्टैंडर्ड वाला पैराबोला। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले देख लो एक बार। आप लोगों को ऐसे नहीं डालना है, आपको प्रॉपर तरीके से डालना है, लेकिन पहले समझ लो। अब y स्क्वायर का पॉजिटिव पैराबोला देखो, इस तरह का फिगर बनेगा आपका। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से, y स्क्वायर इक्वल टू 8x लिखा है ना, लेकिन हम इसे कैसे लिखेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जिसमें a की वैल्यू क्या है। आप ये a की वैल्यू क्यों ढूंढ रहे हो मेरे लिए, क्योंकि पैराबोला में ये जो a होता है ये एक्चुअल में फोकस को बोलता है। फोकस इज a,0 यहां होता है, जो कि मेरे लिए क्या है यहां पर। तो ये कंफर्म है कि मेरा फोकस क्या है, मेरा फोकस क्या है 2,0। और ये बात बतानी इसलिए जरूरी थी कि मेरी जो लाइन है वो x इज इक्वल टू 2 ही है, मतलब मेरी वो स्ट्रेट लाइन x इज इक्वल टू 2 फोकस से ही पास करेगी। अब x इक्वल टू 2 यही पॉइंट है, बस इसी को आप अपना स्केल लेके और कैसे प्लॉट करेंगे, उसे 2 एरोस लगाएंगे और यहां x इज इक्वल टू 2 लिख देंगे। अब पैराबोला और स्ट्रेट लाइन के बीच का बाउंड एरिया कौन सा दिख रहा है अपने को, पहले समझ लो, जल्दबाजी नहीं करनी। ये क्लियर हो गया सभी को। निकालना तो पूरा बाउंडेड है, जिसको हम कैसे लिखते हैं फिर, ए बी सी डी और ए, मतलब हम एक लूप की तरह लेते हैं और कैसे लिखेंगे देखो, एरिया बाउंडेड। और एरिया बाउंडेड में कौन कौन आ रहा है, ए से स्टार्ट करो, ए बी सी डी, और वहीं खत्म करना जहां से स्टार्ट किया है। क्यों नहीं लेंगे, बिल्कुल लेंगे, अरे बिल्कुल लेंगे, नहीं लेगा तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। लूप बंद कर रहा है ना, तो उस लूप पे तो कितने भी पॉइंट ले सकता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल फिगर है, भैया सिमेट्रिकल फिगर कौन से होते हैं, सिमेट्रिकल फिगर वो होते हैं जो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन होती है और हम उनको डायरेक्टली प्लॉट कर रहे होते हैं। जब ये स्टैंडर्ड नहीं होगी तो इसके इक्वेशन में एक माइनस एक प्लस लग रहा होगा बीच में, आगे नहीं बीच में, तो उस केसेस को बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन। शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन अभी हमारे कोर्स में नहीं है, तो ये समझ लीजिए जितने फिगर हम बनाने वाले हैं सब स्टैंडर्ड इमेजेस हैं, मतलब सब स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं। तो अगर ये सिमेट्रिकल फिगर है तो ये जितना एक्सिस के ऊपर है उतना ही एक्सिस के नीचे है, तो मुझे पूरा एरिया नहीं निकालना है, ऊपर वाले का एरिया निकालूंगा और दुगना कर दूंगा इसे। तो मैंने क्या लिखा अगले स्टेप पर, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी डी ए। कोई दिक्कत है यहां तक, ठीक है, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि नीचे का हिस्सा तो खत्म हो चुका है हमारा अब, ठीक है, मिटाना नहीं है अपने को। ठीक है, ये था, और यहां इसका अब लिमिट लेने के 2 तरीके हैं, या तो x से x तक की लिमिट ली जा सकती है या तो y से y तक की लिमिट ली जा सकती है। तो चेक करो, y की लिमिट 0 से 0, ये तो कोई लिमिट ही नहीं है, तो फिर हम लिमिट किसकी ले सकते हैं, x की, कितनी
अगर आपने x की लिमिट ली है तो बाहर लिखेंगे dx, तो अगर बाहर लिखा है dx तो अंदर आएगा y। 0 से 2, जरा चेक कर लो कहीं पर y की वैल्यू है अपने पास। हाँ भैया, अंडर रूट 8x। अब मेरे ख्याल से अंडर रूट 8 होता है 2 रूट 2, उसे तो कर दो बाहर, और 0 से 2 x की पावर को लिखो हाफ लगाकर dx। अब इसमें लगाओ x की पावर n का इंटीग्रेशन, तो 4 रूट 2, तो x की पावर हाफ प्लस 1, हाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बेटा, हाफ प्लस 1 0 से लेके, और है c कैसे लगेगा इसमें, डेफिनेट का क्वेश्चन कर रहे हैं भाई। तो 4 रूट 2, अपर लिमिट डालिए x में, तो 2 की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस का, अब लोअर लिमिट डालेंगे तो 0 ही आएगा, तो मेरे ख्याल से इसे कुछ करने का जरूरत है नहीं। तो 4 रूट 2 इंटू का 2/3, 2 की पावर 3/2, अब आया 8 रूट 2 अपॉन 3, हाँ बिल्कुल 2 रूट 2 नहीं, ऐसे, तो रूट 2 की पावर, अरे ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, जो चाहे लिख सकता है, इधर फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखो जरा, तो 8 रूट 2, ये कितना हो गया, ये ठीक है क्या, अरे भैया रूट 2 ही तो लिखा है। अब सोचो रूट 2 की पावर 3, रूट 2 की पावर, तो रूट 2 की पावर कितनी आ गई, 4 आ गई, और रूट 2 की पावर 4 मतलब रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, 4 आ गया, रूट 2 रूट 2 2, रूट 2 रूट 2 2, 4 आ गया। तो 8 इंटू 4 अपॉन 3, एंड आंसर इज 32/3, क्योंकि एरिया फाइंड कर रहे हैं स्क्वायर यूनिट्स। ये कंप्लीट क्वेश्चन है, वेटेज बड़ा नहीं है, लेकिन लॉजिक ऐसा ही रहने वाला है आगे भी, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब जरा प्रॉपरली बिल्कुल अपना कंपास स्केल यूज करें और प्रॉपरली इसे बनाएं, जिससे नहीं बन रहा उसको मैं बनाना सिखा दूंगा, ठीक है। हाँ, तू बोलो। जैसे आपने ये वाला इंटीग्रेशन 0 से 2, सही जवाब। ये y हमने, आप अगर लिमिट x की लेंगे तो बाहर आएगा dx, अंदर आएगा y। अगर आप लिमिट y की लेंगे तो बाहर आएगा dy, तो फिर अंदर आएगा x। ऐसे याद रख इस बात को, लिमिट जिसकी लेता है उसके ऑपोजिट वाला अंदर आता है। x की लिमिट तो y अंदर आएगा, y की लिमिट तो x अंदर आएगा। इस बात को तो रट्टा लगा सकता है, ठीक है। चल, और बिल्कुल पेंसिल स्केल का इस्तेमाल करें, 2 मिनट लगाएं। अगर नहीं बनाना आ रहा तो मुझसे पूछ ले, मैं बनवा दूंगा। अपने को फिगर में क्या दिखाना है, जब हम ये लिखते हैं तो ये नंबरिंग, फिर ये ट्वाइस, प्रॉपर लिमिट, ये चाहिए अपने को यहां पर, और ये सॉल्यूशन तो यार फिर है ही अपने पास, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आइए 5th। पहले उस तरह क्वेश्चन कर लेते हैं जो एक ही लेवल के चल रहे हैं, ठीक है। y स्क्वायर इक्वल टू 4x और x इज इक्वल टू a का बाउंडेड फिगर बनाना है। अब सबसे पहले y स्क्वायर का पॉजिटिव पैराबोला है, क्योंकि सिंगल वेरिएबल पे स्क्वायर है, और y स्क्वायर का पॉजिटिव पैराबोला कौन सा होता है, जो अभी हमने बनाया था, जिसमें हमें फोकस डिनोट करना है। फोकस कितना है, और देखो जो मेरी लाइन है वो भी कहां से जा रही है, तो ये गारंटी है वो लाइन कौन सी होगी, जो फोकस से पास कर रही होगी। बेटा ध्यान रखना, अब सिमेट्रिकल फिगर है तो बिल्कुल सेम कंडीशन है। ये आपने पहले बाउंड किया, बाउंड करने का एक नंबर है, अगर आप शेड करना भूल गए तो 1 नंबर चला जाएगा आपका। हाँ, अब देखो जरा, पहले लिखने का तरीका, एरिया बाउंडेड A B C D A, एरिया बाउंडेड A B C D A, सिंस इट इज अ सिमेट्रिकल फिगर तो लिखेंगे ट्वाइस ऑफ A B D A। एक तरह से अब नीचे का हिस्सा है ही नहीं हमारे पास, तो सोचो लिमिट कहां से कहां तक की ले सकते हैं, या तो 0 से A ले सकते हैं, या तो 0 से 0 ले सकते हैं। तो भाई 0 से 0 तो कोई लिमिट ही नहीं होती है, तो हमने लिया 0 से A, लिमिट किसकी ली है, x की, तो बाहर आएगा dx, लेकिन इंटीग्रेट होगा y। y की वैल्यू अपने को पता है वहां से, तो 0 से A, y का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4x dx टू व्हाट इज रूट 4, 2, और रूट a बाहर आएगा 0 से 2 x की पावर हाफ और dx। अब सॉल्व करो इसे, चलो कॉपी करो फटाफट से, मैं इसको पूरा पूरा सॉल्व कर देता हूं। बाउंडेड एरिया एकदम परफेक्ट हो जाना चाहिए बेटा सभी का। तो 4 रूट a x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट 0 से लेके 2,
ये 3/2 को ऊपर ले जाओ तो 4√a इंटू 2/3, अपर लिमिट डालो 2 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर, तो वो लिखने की जरूरत है नहीं। ये हो गया 8/3√a इंटू 2 की पावर 3/2। कुछ सॉल्व हो सकता है, ये बन जाएगा वही, फिर से चलेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर यूनिट्स लगा देना। ये ऐसा चीज है कि अगर तुझे लगे भैया टाइम था मैंने सॉल्व कर दिया, नहीं हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिनिश हो गया। चलो, इन सबका तो सबको पता है, कौन कहां जाता है, कौन कहां मिलता है किसके साथ, सब पता है। लेकिन मुझे किसी से मतलब नहीं है, मेरा काम सिर्फ इस कमरे तक है। बाहर कोई क्या कर रहा है, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस। हो गया, मुझे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर कोई क्या कर रहा है। मेरी ड्यूटी कमरे तक है, वो पूरी निभाई जाएगी। बिठाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हल्का सा डिफरेंट क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y² इज इक्वल टू 4x एंड x इज इक्वल टू 3। वैसे नियम के हिसाब से अगर रेगुलर क्वेश्चन होता तो x इज इक्वल टू 2 होना चाहिए था, क्योंकि देखो पहले इसको खोलो, y² इक्वल टू 4 इंटू a इंटू एक्स। अब उस नियम के हिसाब से मेरा फोकस क्या हो गया, अब देखो जरा, y² इक्वल टू 4x का पैराबोला, जिसका फोकस क्या है 1,0, लेकिन भैया आपकी लाइन इस बार क्या है, हाँ, तो इस फोकस से इस बार कोई लेन देन नहीं है हमारा, बाहर में जाए फोकस हमारा। एक लाइन डालिए, ठीक है, और जबकि इस पॉइंट को क्या रखिए 3,0, और ये क्या है हमारे पास, लेकिन फिगर अभी भी सिमेट्रिकल है हमारे पास ये। तो पहले शेड करके दिखाएंगे, शेड के बाद नंबरिंग A B C D A। चलो देखो एक बार फिर से, एरिया बाउंडेड इज इक्वल टू A B C D A, लेकिन क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर है तो ट्वाइस ऑफ कर देंगे A B D A। फिर चेक करो लिमिट कहां से कहां तक की ले सकते हैं भैया, या तो 0 से 3 ले सकते हो या तो 0 से 0 ले सकते हो। तो भाई 0 से 3 ले ली, लिमिट तो ली x की, तो बाहर आएगा dx, तो फिर अंदर आएगा y। बात खत्म हो गया। चलो फटाफट, ऊपर से y का वैल्यू √4x, √4 हो गया 2, बाहर हो गया, और √x को लिख दिया x की पावर हाफ और dx। अब इंटीग्रेशन कर दिया इसका। चलिए, अभी भी बेटा किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। फॉर्मूला लगाया 0 से लेके 3, ठीक है। बस पिछले वाले क्वेश्चनों में हमारी जो लाइन थी वो फोकस से पास कर रही थी, इस बार वो लाइन फोकस से पास नहीं कर रही है। तो 4 इंटू 2/3, और लिमिट डालिए 3 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, तो ये 8/3 इंटू 3 की पावर 3/2 स्क्वायर यूनिट्स। खत्म कहानी। हाँ हाँ, ये था C2H5। हाँ, गलत बात, छोड़ो, वो अपना काम नहीं है। ऐसे नहीं, ऐसे तुझे क्या हर चीज आती है, ऐसे तुझे हर चीज आती है, नहीं ऐसा नहीं, ये गलत बात है बेटा। हमें ऐसे किसी की बेइज्जती नहीं करनी है, क्योंकि भगवान जी ऊपर बैठे हैं ना, वो देख रहे अच्छा तू बहुत बन रहा है, हाँ तो हाथ जोड़ ले, वो ज्यादा अच्छा। अभी कुछ मत बोल, मैंने आपसे कहा था ना, ज्यादा आता है तो अंदर ही रख। हाँ, अभी ज्यादा मत बोल। भगवान जी को कौन सी बात बुरी लग गई तेरी, अच्छा तू बहुत शाना बन रहा है, चल बेटा करके दिखाई 2 क्वेश्चन। अब तू फिर क्यों पंगे कर रहा है, मत कर कुछ भी, अभी कुछ मत बोल अपने मुंह से, कि भगवान जी जैसा होगा अच्छा ही होगा, बस। हाँ, प्रॉपर स्कूल में होता था, क्यों नहीं होता तो हम अपन बहुत पुराने जमाने के ही हैं। क्या होता है भाई, खाना पीना, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, गिफ्ट मिलते थे, बच्चे छोटी क्लास वाले रंगारंग कार्यक्रम, डांस, फलाना ढिकाना, एक्टिंग, ये करना वो करना, ये सब चीजें। और सुबह याद है तकरीबन 12 बजे हम लोग गए थे उसके लिए, और 6 बजे खत्म हुई थी, जिसमें खाना वाना भी था, तो 2 घंटे तो खाने में लग गए। तो उसमें कॉलेज में गए तो फ्रेशर्स मिला था वहां पर भी, बहुत बढ़िया शानदार वाला, तो लेकिन तमीज वाला, क्योंकि एटिकेट वाला पढ़ाई था, बेहुद्दो वाला नहीं, और ये उटपटांग का चीज नहीं, ढंग का प्रॉपर जैसे होता है।
ठीक है यार, अब जैसे बच्चे हैं फिर वैसा ही बात बनता है। हाँ, ये चीज तो मैंने बहुत रेयरली सुना, ये आफ्टर पार्टी तो मुझे पता ही नहीं ऐसी भी कोई चीज होती है। हो सकता है। एट देखो, एक आसान सा क्वेश्चन है, अभी भी डैश डैश नहीं करते, अभी आसान वाली कराते हैं। पता नहीं, देखते हैं अभी। अरे शांत रहो, बता क्या है ये। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, एक्स पे भी स्क्वायर, वाई पे भी स्क्वायर, तो यह सर्कल भी हो सकता है, ये इलिप्स भी हो सकता है। तब मैंने आपसे कहा था अगर रेडियस सेम आ रहा हो तो सर्कल, रेडियस अलग आ रहा हो तो इलिप्स। अब उसके लिए पहले इक्वल में 1 चाहिए, 1 वहां लिखा है 36, तो पहले इक्वेशन को पहले 36 से डिवाइड कर दो। अनंत कहीं बिजी है बेटा? हमेशा जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले समझना है। तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 4 ही आएगा बेटा, आप सही बोल रहे हो। अब चेक करना जरा, तभी कहते हैं हड़बड़ी मत करो, थोड़ा आराम से। अब क्योंकि नीचे के ए और बी जिसको रेडियस बोल रहे थे हम, ये तो अलग अलग हो गए, ये तो कंफर्म है कि एलिप्स हो गया। अब भी पंगा है क्वेश्चन में कि भैया हाँ, अगर मैं इसकी जर्नल फॉर्म लिखूं तो मेरा ए है 2, बी है 3, ए तो छोटा हो गया, ए छोटा हो गया बी से, तो ये वर्टिकल इलिप्स है, ये वर्टिकल इलिप्स है, ये वाला ध्यान रखना। अब क्योंकि दूसरी तो इक्वेशन ही नहीं है आपके पास कोई, तो देखो जरा शेडेड पोर्शन पहले समझ लो, ठीक है। उसके बाद ए बी सी डी और ए, ठीक है। तो एरिया बाउंडेड, एरिया बाउंडेड ए बी सी डी ए, भैया ये तो सिमेट्रिकल फिगर है, चारों क्वाड्रेंट में एक जैसा है, तो एक क्वाड्रेंट का निकाल दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर एक नाम दे दो कोई ओ, और कैसे लिखा 4 टाइम्स ए ओ डी ए, ठीक है। अब भैया एक तो आपको ओ के कोऑर्डिनेट्स चाहिए और एक आपको डी के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो देखो इसको बोलते हैं 2a, इसको बोलते हैं 2b, ठीक है। अब a कितना है अपने पास, परफेक्ट नाम हर एक इलिप्स में 2a 2b। हाँ, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस। अब देखो जरा, ये 2 है तो ये a ही तो हुआ, वो तो अपने पास पहले से ही है 2, तो देखो कितना हो गया 2,0। वो 2,0 क्यों भैया, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, तो y कोऑर्डिनेट तो 0 ही होना है। एक इधर भी देख लो आप जरा, ये तो 3 है लेकिन ये y एक्सिस पर है, तो इसका x कोऑर्डिनेट 0, y का 3। पहले समझ लो एक बार। अब दिक्कत है, आपने 2 बार क्यों लिख दिया ऐसे भाई, वो मैंने सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। आपको यहां कैसे लिमिट लेनी है भाई, ये तो ओरिजिन है, या तो 0 से 2 ले सकते हो, 0 से 0 ले सकते हो। भैया अगर मैं ऐसा ना लेना चाहूं वो लिखूं, तो देखो जरा, या तो 0 से 0 ले सकते हो या 0 से 3 ले सकते हो। अगर आप 0 से 3 लोगे तो y की लिमिट ली है, बाहर dy अंदर x। अगर आप इस तरह सॉल्व करना चाहते हो तो आपने x की लिमिट ली है, बाहर dx अंदर y। दोनों तरीके सॉल्व हो सकता है ये, क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल फिगर है, ठीक है। अब देखो जरा 4 टाइम्स, तो मुझे इस लिमिट का कोई मतलब नहीं है, मुझे नहीं चाहिए लिमिट वाली, तो मैंने कौन सी लिमिट ली 0 से 2, लिमिट किसके लिए, तो बाहर आ गया dx, तो अंदर आ गया y। अब y की क्वेश्चन निकाल लेंगे यहां से हम, चलो कॉपी करो अपने को। 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। और वो लिखने में कुछ गलती हो गई, लिखने में लगता है 36 माइनस का 9x स्क्वायर और y स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस का 9x स्क्वायर अपॉन में 4, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, देखो जरा 36 माइनस का 9x स्क्वायर होल अपॉन 4। रुक जाओ, पहले ये आया, यहां से x स्क्वायर से 9 कॉमन लेना ही पड़ेगा अपने को, वरना हम फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते ये वाला। अब देखो जरा, तो y इज इक्वल टू हाफ अंडर रूट ऑफ, लो 9 कॉमन, ये हो गया 36 अपॉन 9 माइनस का x स्क्वायर। अब ये 9 को भी बाहर करो, तो कितना आ गया y का वैल्यू 3/2 अंडर रूट ऑफ, एंड व्हाट इज दिस 4, जो कि हुआ 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर, ये आया y का वैल्यू। अब ये इंटीग्रेट होगा हमारे लिए, कैसे इंटीग्रेशन
जरा मुझे बताओ कैसे लिखा हुआ था हमने? 0 से 2, बाहर तो कुछ नहीं था, नहीं 4 है ना, 4 है ना बाहर, 4 और y dx, y का वैल्यू क्या निकाला हमने? 3/2 अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। ध्यान रखना, आप अपने अंडर रूट में जब फॉर्मूला लगाओगे तो x का कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए हमारा, ठीक है। चलो ये कितना आ गया? i इज इक्वल टू 6 आ गया बाहर, 0 से 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और dx। फॉर्मूला लिखिए, इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू x/2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। एक बार फॉर्मूला चेक कर लो यार सब, ठीक है। अब अप्लाई करते हैं, तो i इज इक्वल टू 6 तो बाहर है, कोई मतलब नहीं उसका, x अपॉन 2, x आपका x है, a आपका 2 है, तो x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस का x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो 4 अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a और 0 से लेके 2 तक। चलो फटाफट से अब जरा पूरे में अपना अपर लिमिट 2 डालो, बाहर वाले 6 को बाहर रखे रहने देना, तो 2 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस का 4 प्लस 2 साइन इनवर्स 2 अपॉन 2, पूरा अपर लिमिट डाल दिया। अब देखो माइनस लगते ही पहले ब्रैकेट लगाओ, अब लोअर लिमिट डालो, देखो यहां रखा 0 तो ये पूरा 0, 2 साइन इनवर्स 0, ठीक है। आराम से डाल लो, कोई जल्दबाजी नहीं है यार, डेफिनेट है यार ना। अब देखो ये पूरा 0 हो गया, हटाओ इसको भी, ये कितना आ गया? 2 साइन इनवर्स 1, चेक करो ये 0 हो गया, ये भी गया 12। व्हाट इज साइन इनवर्स 1? साइन के कौन से एंगल पर वैल्यू 1 है? 90 डिग्री, दैट इज π/2। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स, ये आया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए। अब पहला एक टफ क्वेश्चन आया हमारे लिए, ठीक। क्वेश्चन जिस तरह से दिया हुआ है उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन थोड़ा परेशान करेगा अपने को। अगर हमें अपने टॉपिक की क्लैरिटी है तो फिर प्रेजेंटेशन की वजह से क्वेश्चन गलत नहीं होगा अपने से। देखो जरा, सबसे पहले ये जो ग्रेटर देन लेस देन है, इससे बिल्कुल घबराना मत, ये शेडेड पोर्शन के लिए किया गया है। तो आप जब प्लॉट करोगे तो आप इसे सिंपल ऐसे प्लॉट करोगे, देखो जरा ध्यान से। पहले इस वाले को लो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेकिन अब एक क्वेश्चन में ए और बी के बारे में कोई बात नहीं की गई है, तो मैं लेट मान के चलूंगा यहां पर कि भाई ए बड़ा है, बराबर थोड़े लेट मान लेगा, बराबर तो फिर तो सर्कल बन जाएगा वो, फिगर भी आपको हॉरिजॉन्टल वाला बनाना है। अब ये वाला लीजिए, तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू में बने अभी तो। हाँ बोल बेटा। बेटा क्या चीज? अभी तो क्या बोला था? ग्रेटर देन लेस देन किस लिए होता है? तो फिगर ही नहीं बनाया तो शेड कैसे सिखाऊं? अभी पहले फिगर तो बना ले। अब ये तो मुझे कंफर्म है कि कौन सा वाला मुझे एलिप्स बनाना है, ये ठीक है। ये पूरा 2a है तो गारंटी ये कितना हो गया और ये कितना हो गया, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये a,0 है, बिल्कुल ये a,0 है, ये 0,b। अब मुझे अपना लाइन प्लॉट करनी है। देखो जरा, लाइन के लिए पहले पॉइंट बना लेते हैं। पहले x में एक बार 0 डालो तो y देखो कितना आ जाएगा। हाँ पहले देख ले कि तुझे कंपास चलाना आता है कि नहीं आता, सीख तो तू नेक्स्ट ईयर लेगा। एक बार y को 0 डालिए तो x बराबर a। अब x में 0, y का भी, x का 0, ये रहा वो ये पॉइंट, x का a, y का 0।
अब यहां पर क्वेश्चन अराइज होता है कि यहां पर जरूरत क्या थी, लेस देन ग्रेटर देन की। तो भाई ये वाला हिस्सा भी है और ये वाला हिस्सा भी है। कौन सा हिस्सा एक्चुअल में हमें प्लॉट करना है वो पता चलेगा मुझे अब यहां से। चलो पहले स्ट्रेट लाइन वाली बात कर लेते हैं, उससे हो सकता है ज्यादा जल्दी समझ में आ जाए। अब जरा ध्यान से देखना, स्ट्रेट लाइन की बाद मुंह खुला हुआ है, ऐसा है ये। एक्स और वाई में 0 पुट कर दो, तो 0 बड़ा है 1 से, तो आप स्ट्रेट लाइन की शेडिंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन रखना। ये ओरिजिन है, ये स्ट्रेट लाइन है। मिल गया आपको आपका शेडेड पोर्शन, दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, खत्म कहानी। बस इतना ही पार्ट था, ठीक है। उसकी टूवर्ड्स द ओरिजिन आ जाएगी अपने आप। तो फिर जब टूवर्ड्स करेगा तो ऐसे तो डालेगा, आ गया आपका हमेशा। समझ में आ गया सबको वाला चीज? आ गया। मैंने क्या शेड किया, आप तभी तो स्ट्रेट लाइन ली थी मैंने इस चीज के लिए। दोनों शेड करेंगे ना, डार्कर वाला ऊपर वाला करेंगे। हाँ वही तो। अरे अरे रुक जाओ, क्या कह रहा है? इसका भी शेड करेंगे और उसका भी शेड करेंगे, जो कॉमन होगा तो उसका बस खत्म, कुछ नहीं करना है इसमें। इतना ही शेड। हाँ इतने। अगर आपको पता चल गया कि दोनों के बीच का कॉमन क्या है तो दूसरा चेक करने का जरूरत नहीं है। आप ये आप वो नहीं बना रहे हो एलपीपी के पूरा करके फिर बाउंडेड एरिया बताओगे फिजिबल रीजन, वो नहीं है ये जो आपने 0 डाला है, अगर ये सही आ रहा तो मैं टुवर्ड्स तो और इक्वल टू के लिए बेटा इक्वल टू ड्रॉ करने के लिए होता है, लेस देन ग्रेटर देन शेड करने के लिए होता है, ठीक है। अगर वहां इक्वल टू होता ही नहीं तब भी मैं इक्वल टू 0 लेके ही इसको प्लॉट करता। प्लॉटिंग के लिए इक्वल टू होता है, शेडिंग के लिए लेस देन ग्रेटर देन होता है, ठीक है। चलो अब ये थोड़ा टफर साइड वाला क्वेश्चन है, पहले एक बार देख लो बोर्ड पर देख लो बेटा। कहीं पर भी मान लीजिए कर्व पर एक डी पॉइंट है, अरे डी पॉइंट कहीं पर भी मान लिया मैंने, यहां पर एक कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं मान मर्जी है, हाँ कहीं मान। तो बी पॉइंट का माना है मैंने, कहीं मान लो उसको एक बस। अब देखो जरा एरिया बाउंडेड, पहले समझ लो मिस्टर अनंत, पहले समझ लो, नेक्स्ट ईयर कर लेना कुछ और ना, पहले मैं कंपास देख लू, नेक्स्ट ईयर सीख लूंगा आपसे। कहीं से भी स्टार्ट करो, ए बी सी डी ए। अब दिक्कत क्या है, 2 फंक्शंस हैं, ध्यान से समझना। ये लिमिट तो यहीं जुड़ेगी जाकर, नहीं वहां 2 पॉइंट चेक करिए जहां कर्व टच करते हैं। एक आपको ए पॉइंट देखना है, ए आपको सी पॉइंट देखना है, यहां 2 फिगर है। अब इस 0 0 का कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन में। देखो ऐसे फिर बताता हूं, ऐसा फिगर है जो बाउंड है अपने पास, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट बताओ, a,0, उसके बताओ, या तो x से x में जाओगे या तो y से y में जाओगे, यहां दोनों जा सकते हो। देखो x से x में गए तो 0 a से 0, और अगर b के लिए गए तो 0, b, फर्क ही नहीं पड़ता कोई यहां पर अपने को इस बात से, ठीक है। देखो जरा, तो एरिया बाउंडेड फिर इधर लिख देते हैं, तो कैसे जाएं, a to 0, फिर बाद a to 0 में चक्कर क्या होता है, चलो ठीक है, a to 0 लिमिट किसके लिए, तो बाहर गया dx, लेकिन अंदर अब क्योंकि एक सिंगल फंक्शन नहीं है, 2 फंक्शन है, तो y1 माइनस y2 dx होगा। भैया y1 y2 क्या है, जो ऊपर वाला फंक्शन है उसे y1 मान लेते हैं हम, नीचे वाले को y2, मतलब y1 डिनोटिंग एलिप्स, y2 डिनोटिंग स्ट्रेट लाइन। तो मैंने लिखा y1 माइनस y2 dx, इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, आप y2 माइनस y1 लिख दो, ऊपर वाले को 2 मान लो, ठीक है। तो मैंने ऊपर वाले फंक्शन को y1 माना और नीचे वाले फंक्शन को y2 माना और y1 माइनस y2 dx लिख दिया। मतलब अगर मैं y2 माइनस y1 dx लिखता तो मुझे ऊपर वाले को y2 मानना पड़ता, नीचे वाले को y1। माइनस का टेंशन नहीं है, किसको पहले रखा,
ऊपर वाले फंक्शन को y1, नीचे वाले फंक्शन को y2, ऐसे मान के चलना। और बिल्कुल सही जवाब। अब इसका लॉजिकली मतलब क्या होता है वो समझना जरूरी है। ये y1 y2 या y1 y2 माइनस y1 कोई लॉजिक नहीं है। देखो जरा इसका लॉजिकली मतलब समझ लो एक बार, फिर आपको ये बात समझ में आ जाएगी परफेक्ट तरीके से। जब हम बोर्ड पे देखिएगा, जब हम ऐसा बोलते हैं कि y1 माइनस y2 dx, व्हाट डज इट लॉजिकली मीन? रुक जा, मैंने सबसे पहले क्या लिखा है? y1, तो y1 से जुड़ा पूरा पोर्शन अंडर, ये सारा ले लिया है मैंने एक्चुअल में। देखो ध्यान से, कर्व के नीचे y1 के नीचे सारा पोर्शन आ गया y1 में, लेकिन भैया आपको तो वो चाहिए ही नहीं था, आपको तो सिर्फ इतना सा चाहिए था, तो माइनस कर दिया y2 के नीचे का पोर्शन। y2 ये है ना, y2 के नीचे का पोर्शन माइनस हो गया, कौन बचा? बचा वो जो आपको चाहिए अब, y1। समझ में आया? ये माइनस का लॉजिक क्या होता है? y1 के नीचे का पूरा पोर्शन माइनस y2 के नीचे का, तो जब y2 के नीचे का सारा पोर्शन माइनस किया तो उतना ही तो आया जो आपको चाहिए। लॉजिकली ये मतलब है, यहां पर माइनस करना को कोई लॉजिक नहीं है कि ऊपर किसको रखना है कि नीचे किसको रखना है, ये लॉजिक रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो अब y1 मतलब इलिप्स का y निकालो, y2 मतलब स्ट्रेट लाइन का y निकालो। चलो हो सारे इंटेलिजेंट, एक से बढ़कर एक। चलो यहां से y का वैल्यू निकालते हैं, अलग निकालो। पहले y1 निकाल रहे हैं इलिप्स, या चलो कॉपी कर लो हैंड टू हैंड। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, फिर वाई से यहां स्क्वायर हटाया, होल पे रूट चला गया, ये हो गया वाई इज इक्वल टू बी बाई ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई का वैल्यू। चलो पहले फटाफट से निकालो, स्ट्रेट लाइन का भी वाई का वैल्यू निकाल लो। तो y अपॉन बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन ए, तो y इज इक्वल टू बी ए माइनस एक्स अपॉन ए, तो ये हमारे पास आया y इज इक्वल टू बी बाई ए माइनस एक्स। चलिए ये y2 है आपका और ये y1 है। a से 0 पहले y1, तो b अपॉन ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस ऑफ a2 0 y2, तो b बाई ए माइनस एक्स डी एक्स। चलिए b बाई ए बाहर करिए, a2 0 इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस का b बाई ए माइनस एक्स डी एक्स और a से लेकर 0। वो सही कह रहा है कि ये b बाई ए तो दोनों के लिए है ना, तो दोनों को अलग अलग आएगा, सही कह रहा है बेटा। चलिए डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो a बाई टू नहीं सॉरी x बाई टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x बाई ए। डायरेक्ट फॉर्मूला ही अप्लाई हुआ है तो प्लस सी मत लगा देना, और सॉल्व करते समय पूरा पूरा फॉर्मूला लिखिएगा। अब जरा पूरा मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस का b इंटीग्रेशन a2 0 1 dx, अब फिर वापस इंटू करो तो यह आएगा प्लस b बाई ए एक्स डी एक्स a2 0। चेक कर लो एक बार, स्टेप चेक कर लो, आपको घर पे खुद ही करना ही है। कोई स्टेप जो नहीं क्लियर है वो बता दो। चलिए अब डालिए अपना अपर लिमिट, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, यहां x पड़ेगा तो यहां कितना आएगा देखो, ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 1 क्यों आएगा भाई, पहले अपर लिमिट डाल रहा है ना, तो 0 आएगा माइनस, अब यहां डाल तो यहां ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फिर 0 हो जाएगा, तो ये जाएगा ए स्क्वायर बाई टू, यहां बनाएगा। रुक जाओ बेटा एक सेकंड, अच्छा बता। अरे यार पहले इसको सॉल्व किया फिर इसको सॉल्व किया, और क्या है। अब ये हो गया माइनस का b इंटीग्रेशन हो गया x a2 0
प्लस बी बाई ए इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ए टू 0। चलो नाउ बी बाई ए साइन इनवर्स 0 इज 0, सारा 0 हो गया फिर से, तो माइनस ऑफ ए स्क्वायर बाय 2, व्हाट इज साइन इनवर्स 1 पाई बाय 2। चलिए ये खत्म हुआ सारा, माइनस का बी डालिए अपर लिमिट 0 माइनस का ए, फिर प्लस बी बाई ए बाहर, फिर डालिए 0, पूरा कुछ नहीं, माइनस ऑफ ए स्क्वायर बाय 2। चलिए कितना आया, बी बाई ए माइनस का ए स्क्वायर पाई अपॉन 4 प्लस का ए बी माइनस का ए बी बाय 2। चेक कर लो भाई, हाँ बिल्कुल ठीक है, कॉपी करिए एक लाइन। यहीं पे छोड़ दें। बिल्कुल नहीं, ये तो पूरा बड़ा क्वेश्चन है, एंड तक जाएगा, इसको नहीं छोड़ नहीं सकता है, अभी तो बहुत सॉल्व होना है। तो कितना आया बेटा, कुछ कट रहा है क्या, हाँ एक कट जाएगा यहां से, तो ये बचेगा माइनस का ए बी पाई अपॉन 4। चेक कर लो भाई, माइनस का ए बी पाई अपॉन 4 प्लस का ए बी माइनस का ए बी अपॉन 2, एलसीएम लो फटाफट से, तो माइनस का ए बी पाई प्लस 4 ए बी माइनस का 2 ए बी। चलिए देखिए नेक्स्ट स्टेप, तो माइनस का ए बी पाई प्लस का 2 ए बी अपॉन 4, जरा सही से इसके और लिख दो, 2 ए बी माइनस का ए बी पाई अपॉन 4 स्क्वायर यूनिट्स, आ गया आंसर। सर वो माइनस का ए स्क्वायर बाय 2 कैसा है? अरे भाई ये तो 0 हो गया, अच्छा ठीक है। ये वाला माइनस है इधर। केस स्टडी में आता है। केस स्टडी में, केस स्टडी में मैक्सिमम के चांस बहुत ज्यादा है, आने को तो भाई कुछ भी आ सकता है, ये मान के चलो, हार्ड एंड फास्ट रूल तो है ही नहीं कोई भी, लेकिन चांस कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। ये माइनस ए के ऊपर एक्स अरे भाई वो स्क्वायर था, काटा है ना, एक ऐसे एक ए, तो वहां से कुछ नहीं, तो अपने हिसाब से कर, सीख तो लिया। अच्छा चल कर ले, देखो क्या क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू, एक तो √3x है, एक y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, एक क्या कह रहा है बेटा, अरे पहले लिखने तो दे यार, हाँ हाँ सही कह रही है, ओके फर्स्ट क्वाड्रेंट। भाई तारी तारी सीखा है भैया, अभी मुंह से निकाल लूं, पता नहीं कल तक तो खत्म ही हो जाएगा, दिमाग से साफ ही हो जाएगा। अरे ठीक है यार, आता है तो इट्स वेरी गुड, अच्छी बात है, तुझे आता है तो रुक तो जा। हाँ जी, हाँ लास्ट क्लास में बताया था भाई, हाँ याद है, ठीक है। अब जितने भी हमने आपको फिगर सिखाए हैं उसमें कहीं रूट तो था ही नहीं भाई, स्ट्रेट लाइन बताया, एलिप्स बताया, सर्कल बताया, पैराबोला बताया, किसी में रूट नहीं है, और आपके पास रूट है, तो रूट पहले हटा के देख लो, जिसके स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करके देख लो, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा ये एक्चुअल में फिगर कौन सा है ये। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 को लिख दिया। तो भैया दो वेरिएबल, दोनों वेरिएबल पर 2 पावर लग रही है, और रेडियस अकेला 2 है, तो ये सर्कल है, क्योंकि अगर आप यहां 1 करोगे तो अपॉन में जाएगा ना, फिर सेम ही तो जाएगा ए और बी, इसलिए ये सर्कल है, ठीक है। और x और y दोनों की पावर 1 है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। चलो पहले सर्कल बनाते हैं, परफेक्ट सर्कल बनाओ स्टैंडर्ड वाला, ये लीजिए, जिसका ये हो गया 0,0 और ये हो गया 2,0। चलो अरे इतना बनाओ, बताइए, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आता है यार, सीखते समय तो भाई हजारों चीज दिमाग में जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूछ सकते हो। सबसे ज्यादा घबराहट ये जो स्ट्रेट लाइन का √3 दिख रहा है हमें, इसको देखने में हो रही है, और जबकि यहां पर इसका कोई काम नहीं है हमारे क्वेश्चन में। देखो बताऊंगा अभी कैसे, पहले सर्कल बना लो आराम से। मंडे को टेस्ट और क्लास दोनों रख लें, पहले 2 घंटे का टेस्ट रखते हैं, फिर उसके बाद 1 घंटे की क्लास रखते हैं ऑन मंडे। बोलो 2 घंटे टेस्ट सिस्टम, अरे अभी क्या ट्यूशन ही पढ़ेगा, तो एंड में भी जाकर अब भी ट्यूशन ही पढ़ रहा है, और कब तक ट्यूशन जाएगा, हो गया रिवीजन भाई। किसका ट्यूशन है आपका, तो तू एक कहा, तू तो वैसे भी टॉपर है अकाउंट्स का, तो कह रहा था मुझे वो निकाल लो मैं, तो तू फिर तुम होता ही क्लास के लिए।
ठीक है। अरे बाउंडेड एरिया का 5 देख, एक तो बाउंडेड एरिया छूटेगा, एक टेस्ट छूटेगा, जा दूंगा तेरे। अरे तो अरेंज कर लेना क्लास, और क्या, एक संग रुक जाओ। चलो अब देखो, सबसे बड़ी घबराहट बच्चों को कहां होती है, अब वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में √3 देख रहे हैं, अब वो घबरा रहे हैं, यार कैसे प्लॉट करूं। सच बता रहा हूं, जो इक्वेशन दी होती है उसका हमारे इंटीग्रेशन में कोई काम नहीं होता। बताता हूं क्या काम होता है, देखो जरा सा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको याद रहे तो आप कभी भी इक्वेशन देख के घबराओगे नहीं, और जो बच्चा इक्वेशन देख के घबरा गया वो वैसे क्वेश्चन गलत कर जाएगा। इन इक्वेशंस का हमारे इंटीग्रेशन का में कोई पार्ट नहीं है। देखो क्या, पहले अपने लॉजिक से चलते हैं। एक बार मैंने x को 0 रखा तो y में कितना आ गया, तो ये तो कंफर्म है कि एक पॉइंट तो मुझे मिल गया, दूसरा पॉइंट तो ढूंढना है। तो चलो नहीं, इसमें x को 1 रखो, तो y कितना हो गया, ये ठीक है, 0 मत रखना, वरना y में रखो तो x क्या नाम है, आप अगर y में 0 रखोगे तो सेम को, अरे भाई वो 0 आ गया ना, इसलिए बोल रहा हूं। अब देखो जरा, x का 1 तकरीबन कहां होगा, एक अंदाजे से, प्लॉटिंग की जरूरत नहीं है इसको हमें, और y का 1 कहां होगा, अब ये तकरीबन कितना है 1.73, तो 2 से हल्का सा नीचे कर लेते हैं सर, बताना थोड़ी ना है 2 किधर है अपना इधर। अब देखो, तो x का 1 ये आ गया पॉइंट, ये प्लॉट नहीं करके दिखाना, बस हमें ये अंदाजा चाहिए था कि हमारी लाइन कौन कौन से पॉइंट से पास करेगी। अब देखो मिल तो गया ना अपने को, ये कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। हमें क्या चाहिए होता है, दोनों सर्कल और मेरी लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट जहां वो टकराई है, एक तो यहां टकराई है, अब क्योंकि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट रखा है, ये तो गया नीचे, तो मुझे एक तो ये चाहिए, एक ये चाहिए, एक ये चाहिए। यहां पर इस √3 का कोई काम नहीं था, इस √3 से डरने का ही जरूरत नहीं था। अब भैया आपके पास ये a कैसे आएगा, चलो b तो आपका ओरिजिन 0 0 है और c भी आपके पास है, तो देखो a कैसे आएगा, क्या a पॉइंट सर्कल और स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में जाके इंसर्ट कर दो। तो मैंने क्या किया, y की वैल्यू है ना, इस y की वैल्यू को इसी क्वेश्चन के y में ही डाल दिया, तो अपने आप मेरे पास वो a पॉइंट आ जाएगा। देखो कैसे, तो x² प्लस y², यार y² करना, कोई दिक्कत यहां तक, 4x² इज इक्वल टू 4, x² इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू +-1, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो नेगेटिव का तो चांस ही नहीं है, तो ये तो हो गया 1। ले भैया y कहां है आपका, तो भाई आप x में अगर 1 पुट करोगे, अगर x में 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या है, तो एक्चुअल में ये पॉइंट क्या है 1, अरे भाई x की वैल्यू को यहीं तो डालोगे, आगे 1/√3 से निकालने की जरूरत नहीं है सर, नीचे वाला पॉइंट भी आपको 1/√3 वही है, कौन सा वाला, जो जिससे लाइन पास कराएगी, आप आप पॉइंट बोलो ना, बी से ऊपर वाला, उस मैंने अभी क्या बोला था आपसे, उसकी जरूरत ही नहीं थी आपको, तो करना चाहिए ना, नहीं अपने लिए करना है आपको, बस लाइन, अरे यार एक बात बताओ, ये लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ये कैसे पहचानोगे, उसके लिए तो पॉइंट प्लॉट करना ही पड़ेगा ना। हमें नहीं चाहिए कहां से जा रही है, हमें सिर्फ इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, ये बोल रहा हूं, वो √3 किधर हमें फर्क नहीं पड़ता उससे। अब ठीक है, हमेशा क्या करना है बोर्ड पर, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को नीचे जोड़ना है बेस से। अब अगर बेस से जोड़े तो बेस x एक्सिस का है, सारे y 0 है। अब जरा बाउंडेड एरिया चेक करो अपना पूरा, ये नहीं है बाउंडेड, दूसरा वाला है y एक्सिस के साथ था ना, चेक कर लेते हैं। एक तो ये बना, मिटाएंगे अगर नहीं हुआ तो। अब एक ये बना, भैया आपका कौन सा वाला है, तो अब भैया क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा मुझे भी। y एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट, y एक्सिस भैया ये y एक्सिस नहीं है आपका, सिर्फ ये वाला y एक्सिस है आपका, तो अब आपको इस वाले शेड की कोई जरूरत नहीं थी।
अगर मान लो ऊपर वाई एक्स की जगह क्या लिखा होता, एक्स एक्सिस, तो यही आंसर होता मेरा। ये ठीक है, बिल्कुल। ये बात हमेशा नहीं होती ना, पहले आपको पता तो हो, ये तो जब सीख जाओगे। तुझे तो आता है, इन लोगों को तो फर्स्ट टाइम सिखाया जा रहा है भाई। रुक जा, अब देखो जरा, जैसे ये पॉइंट हमने अभी नीचे जोड़ा था, लेकिन अब ये वाला पॉइंट नीचे जोड़ना पड़ेगा। लेकिन भैया ये √3 बोलो हाँ, 0 0√3, की लाइन में पढ़ो। हाँ तभी तो y वाला पॉइंट लिखना है। और ये क्या है भैया, ये तो आपके सर्कल का रेडियस ही है, 0,2 0,2। अब देखो कैसे लेना है आपको, बोर्ड पे ध्यान से देखना, ए बी, ये पॉइंट सी, ये डी। अब देखो जरा, इसको मैं अलग से बना के दिखा देता हूं आपको, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। ये मेरा ए, ये मेरा डी, हमेशा अपने लिए अलग से बना लेना फिगर, वहां दिखा देना वो फिगर। ये आपका पार्ट है प्रेजेंटेशन का, जितना अच्छा देना चाहो दे सकते हो। ये सारा शेड का ही पोर्शन है अपना। अब देखो जरा, पहले एरिया बाउंड, रुक जाओ, ए डी सी, बी डाला हुआ है, तो बी और ए। लेकिन ये कोई सिमेट्रिकल फिगर एक जैसा तो है नहीं, एक सर्कुलर सा बन रहा है, एक ट्राइंगल सा बन रहा है। सॉरी, इसमें माइनस का कोई फंडा नहीं है। तो मैंने क्या किया समझ लो, सबसे पहले इस वाले एरिया को निकालते हैं। वो कैसे निकाला मैंने भाई, या तो 0 से 0 ले सकता हूं, या तो 0 से √3 ले सकता हूं। तो 0 से √3 y की लिमिट है, तो बाहर आ गया, तो अंदर आ गया x, प्लस √3 से लेके कहां तक, 2 तक, ये फिर y की लिमिट ली है, तो बाहर आ गया dy, अंदर आ भैया। ये 2x कैसे कंफ्यूज कर रहे हैं, तो पहले वाले को x1 मान लिया, दूसरे वाले को x2। तो यहां मैं x1 मानूंगा अपनी स्ट्रेट लाइन के x को, और जब मैं ये वाला हिस्सा लूंगा तब मैं मानूंगा कर्व वाले हिस्से के x को। आगे तरीका अपना, अब 0 से √3 x1 स्ट्रेट लाइन का x, स्ट्रेट लाइन का x का वैल्यू ठीक है, प्लस √3/2। अब अपने सर्कल का x, सर्कल का x निकालो यहां से, √2² माइनस y² dy। यहां पर भी dy आएगा भाई, dy। चलो कॉपी करो। हाँ बेटा, अलग अलग शेड नहीं किया है, ये इस यहां पर शेडिंग डिफरेंट करने का कोई मतलब नहीं था, ठीक है। ये तो एक शेड किया है, यहां पर दो तरह की शेडिंग का कोई मतलब नहीं है, मतलब कोई यूनियन या इंटरसेक्शन थोड़े निकाल रहे हैं। ये तो शेड किया है, बस इतना मतलब है। तो चाहे तो एक जैसा पूरा कर सकता है, ठीक है। हाँ, उससे परेशान मत हो। हो गया सर, करें सॉल्व, आगे स्टार्ट, चलिए। नहीं, आगे सॉल्व कर रहे हैं। तो 1/√3 आ गया बाहर, y का इंटीग्रेशन y²/2, 0 से लेके √3। फॉर्मूला a² माइनस x² है इस बार। अरे तो वो है, तो हमारे लिए तो वही है ना, इंटीग्रेशन ऑफ √a² माइनस x² dx इज इक्वल टू x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। फॉर्मूला बार बार लिखेगा बेटा, वरना 50 बार लिखना पड़ेगा फिर। अनंत कह रहा भैया मैं भी 50 बार लिखने का मजा तो ले लूं, ये लोग तो कई बार ले चुके हैं। हाँ क्यों नहीं लिखे भाई, बिल्कुल लिखे है। अब a/2 तो हो गया 4/2 साइन इनवर्स साइन इनवर्स x/a है ना, तो x तो हमारा y है, तो y/2। और कहां से कहां तक का इंटीग्रेशन है, √3 से 2 तक का। चलिए, तो 1/2√3 ये तो बाहर हो गया, डालो अपर लिमिट, √3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो वो लिखा ही नहीं मैंने, प्लस। अब जरा ध्यान से देखना, पूरे y में 2 आएगा, तो देखो यहां 4 हो जाएगा, ये तो गया पूरा,
तो ये हो गया 2 साइन इनवर्स 2/2। हाँ 2/2 तो जीरो लग गया है, आज से जीरो होने लग गया है वो। नहीं भैया, वो मैंने जब से मैथ स्टार्ट किया तब से मैं 2/2 को जीरो लिख रहा हूं। चलो लोअर लिमिट डालो, तो √3/2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस का 3 प्लस 2 साइन इनवर्स √3/2। चलिए, तो ये हो गया 3/2√3 माइनस साइन इनवर्स 1 हो गया π/2 माइनस ये √1 इज 1, तो √3/2 प्लस 2। अब साइन कौन से एंगल पर √3/2 है? हाँ जी, 60 पर या 30 पर? 60 पर। और 60 को क्या लिख सकते हैं? π/3। कहां की बात कर रहे हो? ये माइनस क्यों लगाया भाई हमने? पता नहीं क्यों लगा दिया, प्लस ही आएगा जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया √3/2 प्लस पाई माइनस √3/2 प्लस 2π/3। ये कैंसिल आउट हो गया। ये क्या बचा? पाई माइनस का 2π/3, तो 3π माइनस 2π/3 एंड आंसर इज π/3 स्क्वायर यूनिट्स। और ध्यान रखना, ये आपका एरिया कभी भी नेगेटिव ना निकल के आ जाए, समझ जाना कि मिस्टेक हो गई है आपसे कोई। चलिए, अब तो ये सातों प्रॉपर्टीज आती है। -a की एक प्रॉपर्टी में क्या करते हैं? -a से a, -a से a में हम 2x माइनस a, 2x माइनस a -a to a fx dx। ऐसी प्रॉपर्टी होती भी है, पहले ये देख लियो। हाँ, मैं कंफ्यूज भी कर दूंगा। नहीं -a से a है तो -a to a fx dx मतलब क्या करना है आगे, कैसे पहचानेगा? अगर तुझे पता चल गया कि प्रॉपर्टी तो -a to a fx dx लग रही है, तो स्टार्ट कैसे करेगा क्वेश्चन? याद तो किया था भैया, पता नहीं समझ ही नहीं आ रहा क्या याद किया था। बस याद नहीं आ रहा। हाँ वही तो मैं कह रहा हूं, याद ही तो नहीं आ रहा, किया तो था। सही जा रहा है भाई, सही जा रहा है। और किसी को याद है -a to a में क्या करते हैं? नहीं याद है? पीछे अक्षत याद है? -a to a fx dx में क्या करते हैं? कैसे चेक करते हैं? ऑड इवन मतलब माइनस डाल देंगे, -x। बिल्कुल सही जवाब। फंक्शन के x में माइनस डालेंगे और चेक करेंगे कहीं माइनस बाहर आ रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है। अगर f of -x इज इक्वल टू fx आ गया तो फंक्शन इवन हो जाएगा, और f of -x इक्वल टू माइनस ऑफ fx आ गया तो फंक्शन ऑड हो जाएगा। ऑड हो गया तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन 0, लेकिन अगर वो इवन प्रूव हुआ तो देखो कैसे स्प्लिट होगा। प्रॉपर्टी दी -a to a fx dx और आपने फंक्शन को इवन प्रूव किया है, तो पहले तो ये बन जाएगी 0 to a, एक बाहर 2 f of -x dx, ये रिड्यूस हो जाएगी इवन फॉर्म में। काफी मुश्किल था भैया, पसीना छूट गया मेरा तो। यस, आएगा मजा। 10 मार्च को नहीं 13 13 मार्च का पेपर है मैथ्स का। 8 तो तू 13 को जाएगा देने, तो 13 को जाएगा तो। अरे याद चला चाहिए 13 को। अरे सारे बच्चे कहाँ हैं आज? मुझे याद है कॉलेज में मेरा फर्स्ट हाफ का पेपर था। मतलब हमारे सेशन हमारे 2 हाफ में होते थे, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ। तो मुझे लगा कि सेकंड हाफ का पेपर है, तो मैं फर्स्ट हाफ से पहले, मतलब सेकंड हाफ के स्टार्ट होने से पहले पहुंच गया। तो पहुंचा तो मैंने, यार आज भीड़ ही नहीं है, बच्चे कहां है सारे? भाई यहां तो हुजूम लगना चाहिए था। मैंने, हो सकता है मैच जल्दी आया हूं। फिर मैं चल अंदर ही चलूं कॉरिडोर में, कॉरिडोर साफ। मैंने, भाई चक्कर क्या है, बच्चे कहां है सारे? और सारे रूम्स के आगे भर भर के बैग रखे हैं सबके।
जैसे हम रखते हैं टेस्ट से पढ़े। मैंने आज तो लग गई मेरी। मैं फटाक से अपने एचओडी के रूम में गया। मैंने सर वो पेपर था डी का। बोला कौन से हाफ का पेपर था तेरा? मैंने सर मुझे यही तो नहीं पता चल रहा कि कौन से हाफ का था। मुझे तो फर्स्ट सेकंड हाफ लग रहा है। कि ईयर? मैंने सर थर्ड। डिपार्टमेंट? मैंने सर ईसी। बोले नालायक पहले हाफ में था तेरा। मेरी जान सूख गई वहीं पर। मैंने अब क्या करूं? टाइम देखा 20 मिनट। मैंने सर अलाउ कर दो। बोला जा प्रिंसिपल के पास जा, रिटर्न लिखवा के ला। मैंने सर टाइम निकल जाएगा, वैसे 20 रह गए। बोला 15 रह जा, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, तू आया लेट। फिर प्रिंसिपल सर के पास गया, वो बिजी चल रहे थे। वो बोला पीएन वेट करो। मैं फिर गया एचओडी के पास। मैंने सर प्लीज वहां टाइम लगेगा। बोला मैं रिटर्न में लिख के दे रहा हूं। फिर मैं ऊपर गया रूम में, तो मेरी सीट ही खाली थी। सब बच्चे हैरान थे, भाई तू दीपक गया कहां? मैंने भाई मैं तो सेकंड हाफ समझ रहा था। 15 क्या रोना छूट रहा था मेरा वहां पर एकदम ही कि भाई अब क्या होगा। 20 नंबर जीरो मिलेंगे सीधा मुझे। पेपर में कैसे 150 नंबर पेपर होता है, 100 नंबर का तो एक्सटर्नल होता है, 20 नंबर के 2 सेशनल होते हैं और 10 नंबर टीचर देता है। तो ये वाला 20 अंडा हो जाता मेरा। और पेपर कैसे आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं, 4 करने होते हैं, सारे क्वेश्चन 5-5 नंबर के होते हैं। 20 नंबर हो गए सीधे हमारे, 5 4 20। ठीक है, तो मैंने किया। मैंने सर अलाउ हो गया। मैं बैठ गया, शीट लिया, मैंने पेपर देखा, सारे याद आता। फिर मैंने थोड़ा दिमाग चलाया। जितना लिखना चाहिए था उतना नहीं लिखा मैंने, कम कम लिखा। मतलब जहां पर 2 पेज आने चाहिए थे वहां 1 पेज में काम चलाया। राइटिंग को थोड़ा बुरा बनाया, पॉइंट्स में डाले। मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर, मतलब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ना कि ज्यादा लिखना अटेम्प्ट किया। 16 आया 20 में से, सिर्फ अक्ल चलाकर। जो पूरे 2 घंटे पेपर, जिन्होंने पूरे 1.5 घंटा पेपर दिया था, उनका भी 16 नहीं आया था। बोला मैंने कि भाई, बोला यार 16 कैसे आ गए? मैंने कम लिखा, लेकिन टू द पॉइंट लिखा, पॉइंट्स में लिखा आधा पेज ही है, लेकिन बनाया मैंने उसे 1 पेज है। और फिर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 16 मिले मुझे उसमें। बहुत थे 16, कॉलेज में ऐसे ही मिलते। बोल रहा है तो इसलिए ध्यान रखना, ये सब बेवकूफियां हम ही करते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, और इसका फिर रास्ता भी खुद ही निकालना पड़ता है। रोते रहो, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा वहां किसी को। तो वो तो बैक ले जाती है। बैक सेशनल था, 20 नंबर में से 0 मिलता मुझे। फिर पास क्यों नहीं होता? 100 में से तो मुझे ऐसा होता है। सेशनल तो स्कूल के हाथ में है, इसमें से पूरा 20 में से 20 मिल जाएगा। इसमें सर 10 दे देंगे मुझे पूरा। यहां मुझे अंडा देते पूरे, क्योंकि जब पेपर में तो अंडा ही मिलता मुझे। इसमें उस 100 में से मैं कितने लाऊंगा देखा जाएगा। तो इंटरनल बैक नहीं लगेगी ना मेरी। भाई यहां तो डी का पेपर था मेरा, इसको होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। नंबर तो याद देंगे, 80 या 82 नंबर था यहां पर। तो यहां 16 था, यहां 18 था, यहां 10 में से 10 था पूरा। वो तो कभी कटे ही नहीं इसके मार्क्स, तो वो तो सभी को मिल जाते हैं 10 पूरे। ये कि प्रैक्टिकल फाइल के कॉपी या फलाना, तो वो तो 10 पूरे मिलते हैं। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर इसलिए लिख पाते हैं क्योंकि थ्योरेटिकल पेपर नहीं होता। थोड़ा अगर आईटी या सीएस के बारे में जानते हो तो इसका नॉलेज रखते होगे थोड़ा सा। वो मतलब वो कंसेप्चुअल पेपर है, तो आप अपना दिमाग चला कर सकते हो। रिटर्न नहीं है, हिस्ट्री की तरह लिखे जा रहे हो, फिर तो आप कर ही नहीं सकते उस पेपर को पूरा 15 मिनट के अंदर। तो सर बोलते कैसे किया? मैंने सर वो बस आपके के मैप थे, तो 2 के मैप सॉल्व किए उसके अंदर। मैंने फटाफट लिखने का इतना पार्ट था नहीं, और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था उसमें मैंने पॉइंट्स डाल दिए, तो ऐसा कर लिया। बोला अच्छा किया, वरना तुझे मिलता है 10 नंबर सिर्फ। मैंने हाँ सर कोशिश तो यही थी कि 10 ही मिल रहे थे, ध्यान लगा। हाँ तो थोड़ा हमेशा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बता रहा हूं, होपलेस नहीं होना, हाथ पैर मत फुलाना अपने। जो आता है टू द बेस्ट आप क्या कर सकते हो वो करके आना, वरना अंडा भी मिल सकता था उसके अंदर मुझे। तो ये दिमाग लगाने वाला पार्ट है अपना। वो अलग बात है कि वहां तो अच्छे आ गए, लेकिन जो दूसरे जो सब पूरा पेपर करके गए थे वहां आए 62 नंबर। एक आई थिंक बस आखिरी क्वेश्चन है 18 वाला, कल करेंगे उसके बाद। 18 को सही से लिखेंगे सब। इसका प्रेजेंटेशन बहुत शानदार है, इसको तोड़ने का तरीका आना चाहिए। गलत तरीके से तोड़ा, गलत समझा तो मार्क्स कटेगा, इसलिए तो थोड़ा ध्यान से समझना। पहले देखो आपको x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 शो करता है द शेडिंग विल टेक्स प्लेस ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट।
तो इसको तो यहां से आप हटा ही दो, इसका तो कोई काम ही नहीं रह गया हमारे लिए। अब हमें पता चल गई, ठीक है जी, हमारी शेडिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट की है, ठीक है। मतलब पेपर में मत हटा देना, सिर्फ अभी आप बोल रहा हूं कि पेपर में हटा के आ गए। ये भी वही शो कर रहा है 2y इक्वल टू 0, तो y 0, तो ये बेकार है हमारे लिए। यहां आओ पहले, 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि शेड करने के लिए ग्रेटर देन लेस देन अप्लाई करेंगे, अभी तो इक्वल टू लगाना है। ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स, और ये हो गया x इज इक्वल टू स्ट्रेट लाइन पैराबोला एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव वाला। तो एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव पैराबोला बेटा ये होता है। अब y इक्वल टू एक्स की लाइन प्लॉट करनी है। वैसे y इक्वल टू एक्स की लाइन आपको याद होनी चाहिए, ये होती है, लेकिन हमें नहीं पता क्या होती है, अपन तो प्लॉट करके देखेंगे। x में 0 तो y में 0, x में 1 तो y में 1, x में 2 तो y में 2, ठीक है। तो देखो x का 0 0, 1 और 1 ये रहा, 2 और 2 ये रहा, खींच दी लाइन अपने, बल गया, ठीक है। तीसरा x इज इक्वल टू 3। अब एक चीज देखो जरा, हाँ ये पंगे का पॉइंट हो गया। अब दिक्कत क्या है, x इज इक्वल टू 3 की लाइन इस ऐसे बनेगी या ऐसे भी तो बन सकती है, हमें कैसे पता चलेगी? बस यही पंगा है इस क्वेश्चन में। हाँ बोल, तू क्या कह रहा है? उससे वजह से नहीं, ये जो हमारा पैराबोला है, इसमें तो अच्छे से तो वो निकलेगा फोकस। और बता, देखो अब तुम्हारे लिए ज्यादा आसान है, देखो जरा, अब ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज है। एक पैराबोला है, बोर्ड पे देखो सब जरा, एक पैराबोला है अपने पास, समझ लो बेसिक वाला चीज है। एक पैराबोला है अपने पास, ये उसका फोकस है, फोकस से एक लाइन पास करती है जिसका नाम होता है लेटस रेक्टम। इस लेटस रेक्टम की दूरी फिक्स होती है, कितनी? 4a, ठीक है। आप ये वाला बनाओगे तब भी लेटस रेक्टम 4a ही होता है। अब मैंने क्या किया, पहले अपने पैराबोला से a का वैल्यू फाइंड किया, ठीक है। ये सिर्फ ये आपको सोचने के लिए कि वहां पर एग्जाम में कि भैया मुझे ये लाइन अंदर चाहिए या बाहर, वैसे बाहर ही है, लेकिन आपको ये जस्टिफाई कैसे होगी बाबर कि बाहर है? देखो जरा, तो मैंने क्या किया, पहले 4ay की फॉर्म डाली, यहां से चेक करना a का वैल्यू कितना आ गया। फिर मैंने क्या किया, लेटस रेक्टम फाइंड किया। लेटस रेक्टम कितना आया चेक करो, ये पूरी दूरी कितनी है? अरे आ गई ना अब तो 2, जिसमें अगर मैं इस दूरी को यहां जोड़ूं, अरे भैया तो 1 ही तो, अरे भाई जब ये पूरा दूरी, हाँ जब तो ये 1,0 आएगा ना, तो पक्की बात है मेरा 3 पॉइंट बाहर चला गया यहां से, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को। चलो प्लॉट करो। ये सिर्फ आपके लिए कि अगर आपको एक क्वेश्चन ऐसी ना आ जाए एग्जाम में जो अंदर फंस रही हो, तो सबसे पहले लेटस रेक्टम फाइंड कर लेना, जिससे कि आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाओ। चलो अब करते हैं। जो पहले बना तो बनाना, हाँ वही बनाना है, सेम ही तो बना रहे हैं। एकदम वो अब तो पता चलेगी आपको, तो दिक्कत ही नहीं है। सिमुल ये था कि आप लोगों को दिक्कत ना हो उसके अंदर, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। y इक्वल टू एक्स की लाइन थी, हाँ ठीक है, ओके। ये लीजिए, ये लीजिए, ये y इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 3 का लाइन हो गया, ये पॉइंट 0,0 हो गया। अब चेक करो जरा शेडिंग पोर्शन हमारा, बेटा पहले एक बार देख लो, ये है, लेकिन जरा बोर्ड पर देखो सब, यहां से देखो यहां तक, फिर चाहिए यहां तक अपने को, तो एक तो ये पोर्शन है बाहर वाला, और एक ये पोर्शन है, दो ही आएंगे बेटा इस बार भी। तो अब ये पॉइंट तो मिल नहीं रहा आपको। अब ये पॉइंट है क्या भैया, पैराबोला और स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एक्स वाली पैराबोला में पुट कर दीजिए। तो वहां पर मैंने y को क्या पुट कर दिया है, x पुट कर दिया है। जरा देखो ध्यान से, x इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। अब पक्की बात पॉइंट क्या है, ये 2 हो गया, तो ये कितना हो गया 2,0। तो देखो कैसे लेंगे,
एरिया बाउंडेड पहले देखो, ए बी सी डी ई एफ और ए। तो एरिया बाउंडेड ए बी, ए के बाद सी मत लिख देना क्योंकि ए से सी तो इसे मान लेंगे फिर हम, बी से होते हुए सी जाना है अपने को, बी सी डी ई एफ और ए। ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये 2,0 तो इस पे लाइन ही कहेगा पैराबोला पे, तो ये बाहर बनेगी ना लाइन। हाँ तो लाइन भारी बन रही है। देखो जरा इंटीग्रेशन कहां से कहां तक का लोगे, पहले 0 से 2, अब 0 से 2 में कौन सा फिगर टच हो रहा है, पैराबोला। देखो सिर्फ यही तो टच हो रहा है, तो इस पैराबोला को मैंने क्या ले लिया, आपने लिमिट किसके लिए है, x की, तो बाहर आएगा dx, अंदर आएगा y, तो क्या लेना पड़ेगा इसे, y1 dx। नेक्स्ट लिमिट किसकी है, 2 से लेके 3 तक। फिर आपने लिमिट x के लिए है, तो बाहर dx और अंदर y, और y कौन है हमारा, y2, स्ट्रेट लाइन, खत्म ना आने। चलो तो 0 से 2 पैराबोला का y, तो पैराबोला का y हो गया x²/2। अब क्वेश्चन आया होता भैया आपने यहां ग्रेटर देन लेस देन तो चेक ही नहीं किया, जरूरत ही नहीं पड़ा चेक करने का आपको, आंसर तो आपको पहले ही पता है क्या लाना है इसमें। ठीक है, कोई हर बार का ऐसे नियम नहीं है, वो आपको प्रैक्टिस से खुद आइडिया आता है। और y2 में कौन है, स्ट्रेट लाइन का y। चलिए अब ये सॉल्व कर दीजिएगा, फटाफट सॉल्व करो, फिनिश करते हैं क्लास।